नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे एक फैमिली मेम्बर के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ, जिनको मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। इसलिए मेरे दिल ने कहा, मेरे सोल ने कहा। और अगर जो उन्होंने कार्य किया है, अगर वो मेरी फैमिली के भी नहीं होते, कोई अदर पर्सन भी करता ना, और अगर मुझे पता होता, मुझ तक वो बात आती, तो मैं उनके बारे में भी आप सभी साथियों से ज़रूर शेयर करती। क्योंकि ये काम कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसा दान है, एक मानवता के लिए और समाज के लिए किया गया कार्य है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस विषय को आप सभी के बीच साझा करूं। मेरे दिल ने कहा, मेरी आत्मा ने कहा, और मैं चाहती हूं कि जो मेरे साथी जिनके लिए संभव हो सकता है, जिनके लिए, क्योंकि हर कोई परिपूर्ण नहीं होता ना। हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी, या किसी को पैसे को लेकर के कमी, या कोई अपने हेल्थ की वजह से परेशान है, या किसी का पैसा ज़रूरत से ज़्यादा कहीं खर्च हो रहा है। फिर उसी का अपोजिट अगर देखते हैं कि कोई समर्थ है, पूरी तरीके से समर्थ है, हर तरीके से ईश्वर ने उस इंसान को परिपूर्ण कर दिया है। घर से, परिवार से, गृहस्थ जीवन से, धन से, मतलब हर तरीके से वो इंसान परिपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं कि पूरी तरीके से ये इंसान समर्थ है, परिपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कई बार कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो फलाना फलाना आदमी देखो कितना अच्छा जीवन जी रहा है, हर तरीके से परिपूर्ण है, अच्छा घर उसके पास है, अच्छी नौकरी उसके पास है, एक अच्छी व्यवस्था उसके घर में है, भरा पूरा उसका परिवार है, उसके पास तो ना किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं दिया ईश्वर ने उसको, तो ना भगवान ने किसी तरीके से किसी चीज का अभाव नहीं रखा। जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत से लोग हर तरीके से परिपूर्ण होते हैं अपने जीवन में। वो ऐसा क्यों होते हैं? इन सारी चीजों के बीच में ना हमारा पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ होता है। हमारा पास्ट लाइफ कर्मा, जो अपने पुनर्जन्म में हमने कार्य किए होंगे। अगर किसी ने अच्छे कार्य करके कोई इस धरातल पर आया है, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको ईश्वर एक बहुत परिपूर्ण सामर्थ्य जीवन, उसके जीवन में ना धन की कमी होगी कभी, उसका शारीरिक हेल्थ उसकी बहुत अच्छी होगी, उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होगा, और वो हर तरीके से अपना जीवन परिपूर्ण जी रहा होगा। ये उस इंसान की पहचान है जिसका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत बहुत अच्छा उसने किया होगा। उसने बहुत से पुण्य के काम किए होंगे, उसने किसी गरीब की सहायता की होगी, उसने किसी भूखे को 2 वक्त का खाना खिला दिया होगा, उसने किसी बीमार इंसान की दवाइयों का खर्चा उठा लिया होगा, किसी सड़क पर गिरे हुए मजदूर का सहारा बना होगा उसने किसी गरीब माता पिता की बेटी का विवाह करवा दिया होगा अपने कुछ पैसों से, अपने कुछ अच्छे कर्मों से। तो ये उन लोगों को आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो आप कहते हैं ना कि वो इतना परिपूर्ण क्यों है, मैं इतना परिपूर्ण क्यों नहीं हूं, आखिर मेरा क्या दोष था। हम भगवान से ऐसा प्रश्न करते हैं ना, जब हम बहुत विचलित होते हैं अंदर से, जब हम हार चुके होते हैं जिंदगी से। क्योंकि कई बार जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव हर इंसान की लाइफ में आता है, हर इंसान के, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन एक बार ये विकट परिस्थिति ईश्वर सबकी जिंदगी में देते हैं। वो क्यों देते हैं? विकट परिस्थिति जब आती है ना, तभी मनुष्य जो है वो परमात्मा से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी सोल दुखी होती है, उसकी आत्मा विचलित होती है, और वो तड़प रही होती है कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरा क्या दोष था। आपने सुना होगा ना, बहुत से साथियों से कहते हैं ना कि पता नहीं भगवान ना मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करते। लेकिन दोस्त, मैंने ना आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी, जितना मैं अपने जीवन में जानता हूँ। जब से मैं बचपन से लेके मैं बड़ा हुआ और मैं इस अवस्था में आया, लेकिन मैंने तो किसी एक मनुष्य का भी हृदय नहीं दुखाया।
किसी मनुष्य को तकलीफ नहीं दी, किसी के साथ गलत अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, पर हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना। कई बार हम अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करते हैं ना कि मेरा ऐसा क्या कसूर था कि भगवान तो मुझे एक पल की भी खुशी नहीं देते, एक पल की भी खुशी नहीं देते, या कुछ खुशी कुछ पल की दिखा भी देते हैं ना तो वो भी मुझसे वो छीन लेते हैं। तो ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे। तो वो हमारे कर्म ही होते हैं, जो हम कर्म करके इस धरती के ऊपर आए हैं, जो पिछले जन्म का कर्म है उसी फल को हम भोगते हैं। अगर कोई अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है ना तो उसने बहुत बहुत अच्छा कर्मा अपने पास्ट लाइफ में किया था। उसने दान किया था, उसने दान किया, उसने पुण्य कमाया, उसने गरीबों की सहायता करी, उसने समाज के लिए काम किया, उसने मानवता के लिए सोचा, बहुत कुछ किया ऐसा, तो उसको भगवान ने ये जन्म इस प्रकार दिया। अब दूसरा पहलू और बता देती हूँ। जो कुछ लोग दुखी होते हैं, मैं ये सबके लिए नहीं कहूंगी, आप लोग मेरी इस बात का वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है आपको समझाने का, सिर्फ समझाने का कि ये बातें आप, हो सकता है आप लोग खुद भी अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली में कहते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों, मैं इतना दुखी क्यों, भगवान क्यों इतना दुखी कर रखा है भगवान आपने मेरे को। तो मैं उस पे ये विषय आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, मैंने एक सुखी इंसान का वर्णन आपको किया, अब एक दुखी इंसान का वर्णन करते हैं। कि होता है ना कोई इंसान जिसकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहती, कभी अच्छी नहीं रहती, वो हमेशा सिर्फ मेडिसिन पे ही रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने कहा आपको। अब दूसरा पॉइंट, उसके पास धन तो है, धन की कमी नहीं है, घर में वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसके घर में सब कुछ है, सब कुछ है, हर साधन है उसके घर में, हर साधन है जो एक मनुष्य के पास होना चाहिए, लेकिन 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 उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में उथल पुथल है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका करियर अच्छा नहीं है, वो जिस काम में हाथ डालता है वो काम होने से पहले ही बिगड़ जाता है, होता है ना ऐसा। और वो इतना दुखी होता है, उसको एक मेंटल स्ट्रेस, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन का वो धीरे 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 वो इंसान शिकार होने लग जाता है। उसका कोई काम नहीं बनता, उसका कोई काम नहीं बनता। तो यही जब उसका कोई काम नहीं बन रहा, उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा फाइनेंशियली वो इंसान स्ट्रांग नहीं है, उसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, वो किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी तो एक मेंटली टेंशन है या नहीं है। अगर जिसके पास अपना घर नहीं होगा तो सीधी सी बात है ना, वो तो एफर्ट पे एफर्ट डालेगा कि मैं इतना धन कमाऊं, मैं इतना धन और कमाऊं, मैं इतना सारा धन कमाऊं कि मैं कुछ जोड़ सकूं, कि जब मैं कुछ जोड़ूंगा तभी तो मैं किराए से अपने घर में जाऊंगा। ये भी उसको एक स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस। अब वो जो जिस काम में हाथ डाले वो काम उसका बने ना, वो जिस काम को चाहे वो काम उसका बने ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा भी होते हैं, और जो इस समय आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो ईश्वर के माध्यम से आपको जीवन दिया गया, जो आप धरातल पर हैं, मनुष्य योनि में आपको जन्म दिया गया, क्या गारंटी है कि आप इस जन्म में भी अच्छा कर्मा क्रिएट कर लेंगे। क्या पता जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको भी समझ में ना आ रहा हो, क्या पता आप किसी का दिल दुखा रहे हो, क्या पता आपने किसी ने आपको विश्वास करके धन दिया और आपने उस इंसान के साथ धोखा कर दिया, वो सारा पचा लिया अपने पेट में आपने। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत हो गई खराब। आपने सोचा देखी जाएगी, जो होगा, मैं पैसे नहीं दूंगा। आपके पास आज पैसा नहीं था, कल आपके पास पैसा आ गया, लेकिन हुआ क्या, आपकी नीयत हो गई खराब, वो भी बुरी तरीके से, कि मैं फलाने को ये पैसा नहीं दूंगा। क्या कर लेगा मेरा, 2 से 4 बार फोन करेगा, उसके बाद वो फोन करना भी बंद कर देगा, या आप नंबर चेंज कर लोगे, या सिम तोड़ के फेंक दोगे। ये सब होता है बुरा कर्मा। पास्ट लाइफ में तो आपने जो कर्म गलत करके आए थे वो करके आए थे, क्या आप इस लाइफ में भी अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो अक्सर वो इंसान दुखी रहता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में ना, कर्मा ऐसा होता है ना कि अगर आप पास्ट लाइफ में भी, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, ठीक है, किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आपने सामने वाले व्यक्ति का पैसा आप नहीं दे पाए, आपका परिवार आपके कहने के बावजूद भी नहीं दिया, आप वो कर्ज लेके मरे हैं, आपका जीवन तो समाप्त हो गया। लेकिन
84 लाख योनियों के बाद भी ईश्वर आपको एक मनुष्य का जीवन जरूर देते हैं और जरूर देंगे। जब आप उस मनुष्य के उसमें जन्म लोगे, जैसे जैसे आपका बचपन बीतेगा, आप बड़े होगे, आपकी मैरिज होगी या कुछ भी ऐसा होगा, आपकी लाइफ में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट जरूर होगी जिससे आपने वो कर्ज ले रखा था ना, और आपका जो नेक्स्ट पुनर्जन्म होगा वो कर्ज आपको अदा करना होगा। इसको कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा। जो आप लेके मरे थे किसी का पैसा, वो पैसा आपका निकल जाएगा। देख लो, एक नए जन्म में भी भगवान उसका हिसाब रखते हैं। तो मेरा समझाने का यही तात्पर्य था। चलिए अब हम बात करते हैं मेरे परिवार के, मेरे सबसे चहीते मेरे मामा श्री, बड़े मामा जी श्री लखिंदर राय जी। अगर वो मेरे चैनल के माध्यम से अगर मुझे देख रहे होंगे तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। साथ में मेरी मामी जी शीला देवी जी। दोस्तों, इन्होंने कुछ ऐसा किया वृंदावन में। वृंदावन एक आश्रम है। देखिए, मैं किसी आश्रम को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी ट्रस्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। एक गुरुजी का आश्रम है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। सिर्फ एक ही बार नाम ले रही हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि कोई ये भी कह देता है कि आप तो किसी गुरु को प्रमोट कर रहे हैं, किसी के ट्रस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ मानवता समाज के लिए एक ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से भी कुछ दान किया जा सकता है, इस तरीके से भी समाज सेवा होती है, मानवता के लिए, लोगों के लिए, किसी की हेल्प के लिए। सिर्फ मेरा पर्पस जो है, मेरा जो सोल पर्पस है, मेरी जो सोल का उद्देश्य है, वो यही है कि हर इंसान से कनेक्ट होना और हर इंसान को ये बताना कि एक दान पुण्य का क्या महत्व है, किसी की मदद करने का क्या महत्व है, और किसी का अगर आप सहारा बनते हैं तो क्या होता है, और अगर आप किसी की इतनी मदद करते हैं तो वो परमात्मा आपसे कितना खुश होता है और उसके बदले में वो आपको क्या दे जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता। सिर्फ ये पर्पस है मेरा। तो चलिए आते हैं अपने विषय पे। मेरे मामा जी जो कि वृंदावन गए, जो एक गुरुजी का आश्रम था, और दोस्तों वहाँ मैं भी गई थी उनके साथ, तभी मैं ये वीडियो आपके पास लेके आई हूँ। और मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैंने वहाँ 1 रुपए की भी धनराशि दान नहीं की, क्योंकि मैं इस पर्पज से गई नहीं थी, मैं इस उद्देश्य से नहीं गई थी। मैं इसलिए गई थी कि पहले मैं एक बार वहाँ पे विजिट करूँ, वहाँ ब्यौरा करूँ कि किस प्रकार का आश्रम है, कैसी वहाँ सेवा होती है, और वहाँ के जो गुरुजी हैं काफ़ी विश्व प्रसिद्ध गुरुजी हैं। तो मुझे थोड़ा सा देखना था कि वाकई में क्या वहाँ सच्चाई है, क्या वाकई में सेवा होती है, क्या वाकई में इतना दान होता है, क्या वाकई में इतना सोचा जाता है। बट मेरे मामा जी माइंड मेकअप करके गए थे। उन्होंने वहां पर दो वृद्ध माताओं को, बूढ़ी माताओं को उन्होंने गोद लिया, जिसमें कि उन्होंने जो आश्रम में दान दिया, वो एक बूढ़ी माता का दान जो था, जिसकी धनराशि थी 21,000 रुपए एक माता का, फिर दूसरी माता का 21,000 रुपए, ये मेरे मामा जी ने दिया, यानी कि लखिंदर राय जी ने दिया, ये उन्होंने दिया। और इसका मतलब क्या था दोस्तों कि 1 वर्ष के लिए मेरे मामा जी ने उन दोनों माताओं को गोद लिया। जैसे ही वो 1 साल बीतेगा, फिर मेरे मामा जी फिर वहां पैसा देंगे, और फिर वो माता तो उन्होंने आज, जब तक मेरे मामा जी की आयु रहेगी, ईश्वर करे उनको मेरी उम्र भी लग जाए, आज मैं ये कहूंगी क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई वहां पर ये सब देख के, जब उन्होंने ऐसा किया। मैं आपको क्या बताऊं कि वहां की जो माताएं थी ना, वो मेरे मामा जी को इस तरीके से गले लगा रही थी कि मतलब वो पल जो था ना, वो पल बहुत अलग था। ऐसा लगा इतना प्यार, कोई किसी को इतना प्यार दे सकता है। तो उसके बाद वो फिर अगले साल फिर मेरे मामा जी वहाँ दे के आएंगे। और अभी फिर वो मुझे कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब हो सके मैं अगली बार जाऊं तो फिर मैं कुछ और भी इससे ज़्यादा करके आऊँगा। देखिए, कहते हैं कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो मैं बात करना चाहूँगी अपनी मामी जी के लिए, शीला देवी उनका नाम है। कहीं ना कहीं अगर मेरे मामा जी ने ये इतना अच्छा, इतना प्यारा काम किया, तो उसके पीछे की जो हकदार हैं वो मेरी मामी जी हैं। सादर प्रणाम उनको, कि उनकी वजह से ही मेरे मामा ने, क्योंकि जीवन साथी और जीवन संगिनी एक ऐसी संगिनी होती है ना कि वो अपने पति को कहाँ से कहाँ ले जाती है, क्या से क्या बना देती है। तो आज मेरे मामा जी ने जो वो कार्य भी किया, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी मामी जी की भी सहमति होगी। तो मैं भी उनके साथ गई थी, मैंने वहाँ पूरा आश्रम वगैरह घूमा। मैं आपको क्या बताऊँ,
बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मेरे को जितनी खुशी हुई वहाँ का माहौल देख के थोड़ा मुझे दुख भी हुआ। मैं क्या क्या बताऊँ आपको कि वहाँ जो बूढ़ी माताएं मैंने देखी ना, मतलब किसी का बेटा जज है, किसी का बेटा लॉयर है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे, किसी का बेटा पुलिस में है, किसी का IAS अफसर है, किसी डॉक्टर की माँ वहां है, किसी लॉयर की माँ वहां है, किसी जज की माँ वहां है, किसी पुलिस वाले की माँ वहां है। अरे शर्म करो, शर्म करो। जिस माँ ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, अपने एक टाइम की पेट की रोटी भी उसने काट दी होगी कि मेरा बेटा खा लेगा, और उसको इतना पढ़ाया लिखाया। क्या पढ़ाना लिखाना एक पेरेंट्स के लिए इतना आसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मैं कहती हूँ। और आज तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, जिस माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, जिस पिता ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, तुम उस माँ को ही जाके उस आश्रम में छोड़ा है, उस आश्रम में छोड़ा है। लानत है ऐसे बेटे पर। कहते हैं ना कि माँ बाप कहते हैं हाय मुझे बेटा हो जाए, मुझे बेटा हो जाए, मुझे बेटा हो जाए। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बेटा मांगते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बेटा मांगते हैं कि बेटा एक दिन उस बूढ़ी माँ को जाके आश्रम में छोड़ा है जब उनके पिता का देहांत हो जाए? अरे वो एक समय ऐसा होता है ना कि जब किसी का जीवन साथी किसी से दूर हो रहा होता है ना, तो उसके दिल की व्यथा वही जान सकता है कि बिछड़ना क्या होता है। और तुम उस बूढ़ी माँ को उस उम्र में जाके तुम आश्रम छोड़ा है। जब मेरे मामा जी वहां मिल रहे थे ना, तो वो माताएं कह रही थी बेटा अगली बार कब आओगे? मैं ये सच्चाई बता रही हूँ आपको, ये मेरी आंखों देखे। अगर मेरे मामा मुझे कहते तो शायद 1% मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मैं दूर से ये सारी चीजें देख रही थी। जैसे ही मेरे मामा ने उनको गले लगाया, उससे ज्यादा उन्होंने मेरे मामा को गले लगाया और मेरी मामी को। और वो माता जी का सिर्फ एक ही प्रश्न होता है, बेटा अब कब आओगे, कब आओगे बेटा? जल्दी आना, जल्दी आना, मेरे लिए ना कुछ खाने का और सामान लेके आना। उनको आश्रम में सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। जो गुरुजी हैं जिनके जिनके देख रेख में वो सारे आश्रम की प्रणाली चलती है, सारी गणना होती है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा कमरा है उनके पास, सब कुछ है, सब कुछ है। मैं यहाँ बुराई नहीं कहूंगी, जो सच है मैं वही सोशल मीडिया पे लेके आ रही हूँ। लेकिन फिर भी उन दोनों माताओं ने मेरे मामा को गले लगा के कहा बेटा कब आओगे, जल्दी आना, कुछ खाने का और लेके आना। ये हालत है उनकी। उसमें से एक माता जी हमें मिली, तो उसमें से एक माता जी बोली कहाँ से आए हो? हमने बोला हम यहाँ से आए। तो बोली अच्छा, बोली वहां तो ना मेरा बेटा भी रहता है, मेरा बेटा भी वहीं रहता है। आप समझो उन लोगों की दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या जीवन जी रहे होंगे वो लोग। वो लोग पल पल अपनी जिंदगी मार रहे होंगे और उस परमात्मा से ये कह रहे होंगे कि तूने ऐसा जीवन दिया, तो तूने ऐसा जीवन दिया क्यों? और अगर तूने ऐसा जीवन दिया तो बस इस जीवन को यहीं समाप्त कर दे, इससे ज्यादा मुझे जीना नहीं है। वो बूढ़ी माँ, उस आश्रम में जितने भी बूढ़े लोग हैं ना, वो यही कह रहे होंगे कि ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हो सके तो न मैं परसों एक अपनी ऑफिशियल वीडियो, अगर मुझे परमिशन मिलेगी, मैंने पहले परमिशन लूंगी वहां से, अगर क्योंकि ऑफिशियल वीडियो मुझे अलाउड नहीं है डालना, 4 महीने से सारी स्टॉप कर दी गई है, प्राइवेट कर दिया है सारी ऑफिशियल वीडियो को। अगर परमिशन मिलेगी तो मैं एक आपको एक माँ और एक बूढ़ी माँ की वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा। फिर आपको मेरी आज की ये वीडियो समझ में आएगी कि क्या समय आ गया जीवन में, क्या समय आ गया। तो मैं यही कहूंगी कि अगर हैं आपके घर में बूढ़े माँ बाप, तो उनको सीने से लगा के रखिए, उनको दिल से लगा के रखिए, उनको अपने सर पे बैठा के रखिए। इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, क्योंकि उस माँ बाप ने आप लोगों के लिए बहुत संघर्ष देखा है, बहुत बलिदान, बहुत त्याग दिया है। शायद वो हर बात आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन वो और उनकी आत्मा जानेगी कि आज उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, आपको यहाँ तक बनाया, एक कुर्सी पे बैठाया आपको, तो वो ऐसे ही नहीं बैठाया, आप ऐसे ही नहीं बैठ गए। सारी मेहनत आपकी नहीं थी, उस मेहनत में आपके माँ की, आपके पिता की वो मेहनत थी। तो उस माँ और पिता के लिए अगर कभी जीवन में मेरे दोस्त समझौता भी करना पड़ जाए ना, तो हंस के कर देना, हंस के कर देना। अगर उसकी कोई ऐसी भी बात हो ना जो आपके दिल को नहीं पसंद, जिसे आप चाहते नहीं हो ना, थोड़ी सी समझदारी से मनाने की कोशिश कर लेना। अगर वो पिता मान जाए और अगर वो माँ मान जाए तो बहुत बढ़िया है। वो अगर करते होंगे आपसे प्यार, जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे करते हैं बहुत ज्यादा प्यार,
तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी नहीं। अगर आप अपने माता पिता का दिल दुखा के कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें मेरे दोस्त सफलता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आप राजी कर लीजिए, अगर कोई है आपके दिल की बात ऐसी तो आप उनको मना लीजिए, वक्त लगा लीजिए, लेकिन हाँ उनका दिल मत दुखाइए। कर लीजिए एक समझौता, और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। तो आज की वीडियो बस मेरी इतनी ही थी। और आप ये लोग ये मत सोचिए कि मैंने अपने परिवार के किसी मेंबर की बात शेयर की। अगर मेरे मामा जी की जगह कोई और भी अगर ऐसा कार्य करेगा जो मेरे दिल को छुएगा तो मैं अपने चैनल पे उसको जरूर 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 लेके आऊँगी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से, अगर मेरे मामा जी और मेरी मामी मेरी वीडियो को देखें तो मेरे से नाराज ना होए कि मैंने ये बात यहाँ चैनल पे शेयर की है। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए शेयर की है कि लोगों को समझ में आए, लोगों को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। और अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरी बहन समर्थ है, जिनके पास पैसा है, अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी अच्छा पैसा है अगर किसी के पास, तो आप ऐसी जगह जाइए, ऐसे आश्रमों में जाइए जहां उन लोगों को आपका इंतजार है, उन लोगों की मदद हो जाएगी, आपका किया हुआ कुछ दान उनके काम आ जाएगा। बस मेरी वीडियो इसीलिए थी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका कीमती समय मैंने लिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा, बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।